हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। आज हम क्लास 11 का त्रैमासिक परीक्षा जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट का लेकर आए हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100% रियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। हूबहू आपके भी एग्जाम में यही पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन मिला लीजिएगा, उसके बाद ही आप मुझ पर विश्वास कीजिएगा, ठीक है ना। जो कि आपके बिहार बोर्ड में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 70 में से आपको 40 का उत्तर देना होता है, ठीक है ना। तो हम 40 का ही लेकर आए हैं। जो कि पहला क्वेश्चन आपका यह है कि सवाल में भोजन किस रूप से संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन रूप से संग्रहित होता है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। उसके बाद आप मेरे कमेंट में जो लिखना होगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगर गलत पाया गया तो, ठीक है ना। अगर सही पाया गया तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटोनिया निम्नलिखित में से किस पौधे के जीवन चक्र की एक अवस्था है, तो आपका मॉस की है, ठीक है ना। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है ना। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस में संवहनीय उत्तक नहीं पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रायोफाइट में। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं क्योंकि आपका समय भी बहुत कम है। किस सवाल का प्रयोग सामान्यतः भोजन के रूप में किया जाता है, तो जेलेडियम का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है ना। पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वास्तविक जड़, तना और पत्तियों नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सवाल में, ठीक है ना। छठवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस टेरिडोफाइट को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जिलेना को कहा जाता है, ठीक है ना। सातवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आप सभी को मैं बार बार बोलता हूं कि ये 100% रियल है, आप अपने पेपर में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस पौधे में बीज बनता है लेकिन फल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और आठवां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल्द जल्द आपको बता देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। लाल शैवाल किस वर्ग से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी से संबंधित होता है, रोडोफाइट से संबंधित होता है, ठीक है ना। 9वीं नंबर क्वेश्चन की तरफ आपको हम लेकर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में आर्केगोनिया पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पहला स्थलीय पौधा कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 11 नंबर में ये आपका पूछा गया है कि किस सवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में होता है, तो सार्गोसम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लाल सवाल है, तो लेमिनेरिया, ठीक है ना। लेमिनेरिया याद रखना। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस में गतिशील नर युग्मक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरिडोफाइट में होते हैं, ठीक है ना। 14 नंबर की तरफ चलते हैं। क्या है, मांस के किस चरण में प्रकाश संश्लेषित पत्तियां नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विव निषेचन किस में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करके आना 15 का, ठीक है ना। जो कि 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पीढ़ी एकरांतरण शब्द का तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निषेचन प्रक्रिया, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विषमी बीजाणु है, विषम बीजाणु है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सेलेजिनेला, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेना है, 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। आप चाहेंगे तो आप कोई पेपर पर भी आप लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें तो चीट उट होता रहता है। आवृत्ति बीज पौधे में बीज कहाँ बंद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फल में, ठीक है ना। 19 नंबर की तरफ चलते हैं कि 19 नंबर में आपका क्या पूछा जाएगा, तो 5 जगत वर्गीकरण की प्रस्तावना किसने की थी, तो आपका इसमें डालना है ऑप्शन नंबर बी में टिक करके आना है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन का उत्तर गलत नहीं है और 20 नंबर का हम शायद नहीं लिख पाए हैं, ठीक है ना। 21 नंबर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला। 22 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, ठीक है ना। जबकि 23 नंबर की बात करते हैं, आप ये मिला लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बस आप मिला लीजिएगा, उसके बाद आप लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। वायरस किस में बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं, किस में होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में होते हैं। इनमें से सभी, देखिए इनमें से सभी अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो 100% की डी ऑप्शन नंबर होता है, ठीक है ना। स्लाइम मोल्ड किस जगत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है, ठीक है ना। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है कि कवक की कोशिकाएं भीति किस में बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी की बनी होती है, ठीक है ना। तो सी नंबर आप मार्क करना 26 नंबर का, ठीक है ना। इसका हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में का भी समय हो रहा है और आपका भी जाना भी होता है सेकंड शिफ्ट में, जो कि 12 बजे से होगा एग्जाम। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय कवक है, तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट है, ठीक है ना।
जबकि 28 नंबर की बात करते हैं तो नील रहित शैवाल किस जगत में होती है, तो ऑप्शन नंबर सी मोनेरा में होती है, ठीक है ना। 19 नंबर की तरफ चलते हैं, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अकोशिकीय जीव है, तो ऑप्शन नंबर ए वायरस है, ठीक है ना। जबकि 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका पूछा जाएगा, कवक पोषण प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ किस में बंद रहता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपको करके आना है, 31 नंबर का सी, ठीक है ना। जबकि 32 नंबर की बात करें तो शराब के निर्माण में किस कवक का उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट का होता है। जबकि 33 नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन वायरस की विशेषताएं नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कौन सी नहीं है, ठीक है। और कोशिकीय संरचना नहीं है, आपको बी नंबर ऑप्शन टिक करके आना है, 33 का बी, ठीक है ना। 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्विस्तरीय जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या इसमें पूछा जाएगा और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है 35 नंबर का, ठीक है ना। 36 नंबर की तरफ चलते हैं, किस संघ में नलिका तंत्र और आपका ये पाया जाता है, तो ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी में। 37 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना, 38 का आपका सी टिक करके आना, ठीक है ना। जबकि 39 की बात करें तो 39 का भी आप मैं बता दे रहा हूं कौन से टिक करके आना, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना, ठीक है ना। जबकि 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हम 40 नंबर का भी लेकर आए हैं, ठीक है ना। 40 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए एनेलिडा में उत्सर्जित अंग होते हैं, 40 नंबर का ए ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। आप हूबहू 100% में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके भी एग्जाम पेपर में यही पेपर आने वाला है, क्लास 11 का बायोलॉजी का सेकंड शिफ्ट में यही पेपर आएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव का तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, लाइव हम शुरू कर देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।